हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, प्राइम टाइम डिबेट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। किसान संगठनों ने गुरुवार को देशव्यापी रेल रोको आंदोलन चलाया, अभियान चलाया और इस दौरान किसानों ने 4 घंटे तक रेलों को रोका और इस दौरान यात्रियों को होने वाली परेशानियों को भी देखते हुए उन्होंने हर चीज इंतजाम कर रखा था ताकि यात्रियों को कोई परेशानी नहीं हो। ये दिन भर क्या रहा उसकी रिपोर्ट दिखाते हैं और उसके बाद उस पर फिर चर्चा करेंगे। तीन कृषि कानून पर शुरू हुआ गतिरोध आज भी जारी है। किसान सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए कभी चक्का जाम करते हैं, कभी शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए कैंडल मार्च करते हैं, तो कभी सर छोटू राम की जयंती मनाकर किसानों को एकजुट करते हैं। लेकिन सरकार पर इसका असर दिखाई नहीं दे रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार को किसानों ने देश भर में 4 घंटे तक रेल रोको अभियान चलाया। इस दौरान शांतिपूर्ण तरीके से किसानों ने रेलवे ट्रैक पर न सिर्फ धरना दिया बल्कि इस दौरान इंतजार करने वाले यात्रियों के लिए खाने पीने की चीजें भी मुहैया करवाई गई। सोनीपत में रेलवे ट्रैक पर किसान 4 घंटे तक जमे रहे, जिसमें महिलाओं से लेकर बुजुर्ग और बच्चे भी शामिल थे। हमारी कोई नई मांग नहीं है, सोने के महल बनवाने की मांग नहीं है। जो सरकार कहती है एमएसपी था, है, रहेगा, उसी की एमएसपी की ही गारंटी हम मांगते हैं। जो 3 काले कानून है इस देश में किसी ने मांगा नहीं, उनकी वापसी कर दिया जाए, यही हमारी मांग है। और दिल्ली की सीमाओं पर 3 महीने से इतनी सर्दी में डटे पड़े हैं, 200 से ज्यादा किसान हमारे शहीद हो चुके हैं, लेकिन सरकार को कोई चिंता नहीं है। अब ये रेलवे भी इसी कड़ी का हिस्सा है। इस देश की गरीब जनता, आम जनता यातायात का सबसे बड़ा साधन था, ये भी अडानी को बेच दिया है। जिस तरह हमारी किसानों को बेचने की तैयारी है सरकार की अंबानी अडानी के हाथों, उसी तरह इस रेल को भी बेच चुकी है। इसको भी बचाने के लिए आज पूरे देश में 12 से 4 बजे तक का रेलवे ट्रैक जाम है। रेल रोको अभियान का असर अंबाला में भी देखा गया, जहां किसानों ने रेलवे ट्रैक को जाम कर 3 कृषि कानूनों की वापसी की मांग की। वहीं इस दौरान एक ऐसा नजारा भी दिखा जब किसानों ने सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों को फूल दिया। इस दौरान किसानों ने कहा कि इस आंदोलन को रोकने के लिए पुलिस को लाठी ही क्यों न चलानी पड़े, वो उन्हें फूल ही देंगे। हमारे प्रशासन को भी बताना चाहता हूँ, जो हमारे पुलिस भाई यहाँ ड्यूटी पर तैनात हैं, उनको भी हमने फूल देकर ये संदेश दिया है कि हम आपको फूल दें। आप इस आंदोलन को रोकने के लिए लाठी मारो, बंदूक मारो, लेकिन हम तो आपको फिर भी फूल ही देंगे। हमारा आपसे कोई झगड़ा नहीं। किसानों के रेल रोको अभियान के दौरान हापुड़, गढ़मुक्तेश्वर, धौलाना और पिलखुआ रेलवे स्टेशन काफी संवेदनशील रेलवे स्टेशन थे, जहां सुरक्षा व्यवस्था काफी चाक चौबंद दिखी। वहीं संवेदनशील रेलवे स्टेशन की बात करें तो इसमें दिल्ली लखनऊ रूट, दिल्ली रोहतक जिंद जाखल भटिंडा लाइन, दिल्ली पानीपत करनाल अंबाला लाइन, दिल्ली मुरादाबाद सहारनपुर मेरठ अंबाला, दिल्ली पलवल मथुरा कोटा लाइन और दिल्ली पलवल झांसी लाइन था। किसानों के रेल रोको अभियान का असर सिर्फ इन रूटों और स्टेशनों पर ही नहीं पड़ा, बल्कि इसका असर दिल्ली मेट्रो पर भी देखने को मिला। किसान आंदोलन के चलते टिकरी बॉर्डर, पंडित श्रीराम शर्मा स्टेशन, बहादुरगढ़ सिटी, ब्रिगेडियर होशियार सिंह स्टेशन बंद रहे। हालांकि बाद में इन स्टेशनों को खोल दिया गया। अब आपको बताते हैं कि प्रदेश में कहां-कहां किसानों के रेल रोको अभियान का सबसे ज्यादा असर पड़ा। सोनीपत, जिंद, रेवाड़ी, बहादुरगढ़, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, फतेहाबाद, सिरसा, हिसार, पानीपत, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र और कैथल में सबसे ज्यादा किसानों के रेल रोको अभियान का असर देखने को मिला। एक तरफ किसान देश समेत प्रदेश में रेल रोककर सरकार से तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग कर रहे थे, एमएसपी की गारंटी मांग रहे थे। दूसरी तरफ हिसार के खरकपुनिया गांव में किसानों की महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चडोनी कृषि कानूनों के बहाने सरकार पर हमला बोल रहे थे। एक बार फिर राकेश टिकैत ने साफ किया कि कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। जब तक कानून वापसी नहीं होंगे, घर वापसी नहीं आते। हमने तो मुझे फनागर की सीमा में जाना नहीं, कोई नहीं जाना। एमएसपी पे कानून बनेगा तो देश के किसान को लाभ होगा और हरियाणा और एनसीआर की पूरी जिम्मेदारी है कि पूरे देश का अगर लाभ दिलाना है तो आप लोगों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। पूरा देश
साहब की तरफ देख रहा है, आसाम का किसान भी देख रहा है। इस दौरान राकेश टिकैत ने किसानों में जोश भरते हुए कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो एक फसल को आग लगा देंगे, लेकिन कानून वापसी के बिना दिल्ली से वापस नहीं लौटेंगे। कि सरकार कह रही कि 2 महीने में किसान अपने आप उठ जाएगा, फसल की कटाई होगी, किसान गांव चला जाएगा। आपको हाथ उठा के करना पड़ेगा कि एक फसल की कुर्बानी की जरूरत पड़ी तो खड़ी फसलों में आग लगानी पड़ेगी, हटाओ। वहीं गुरनाम सिंह चडूनी ने बिना नाम लिए पूंजीपतियों पर जमकर हमले किए और किसानों से तीनों कृषि कानून के खिलाफ लड़ाई को मजबूती से लड़ने का आह्वान किया। और हम अभी चुप हैं, हम अभी चुप हैं, इतने पे सरकार को सब्र नहीं आया। अरे इसी देश के अंदर एक आदमी की 1 घंटे की आमदन 90 करोड़ रुपए है। 90 करोड़ 1 साल की गिने, जितना पूरे देश के किसानों पे कर्जा है ना, इतना तो एक आदमी की आमदन है साल की। अरे जितना पूरे देश के किसानों पे कर्जा है ना, इससे 2 गुना तो हमारा पूंजीपतियों ने मार लिया बैंकों का, जिसको एनपीए बोलते हैं हम। कहां खड़ा है देश? हमने क्या खा लिया देश का? हमारे ऊपर तलवार क्यों लटका दी? अभी खेती हमारा जिंदा रहने का साधन है, ये भी हमारे से छीनेंगे क्या? अरे फिर मरना तो फिर भी भूख से है, अभी लड़ मरो। 3 कृषि कानून की वापसी और एमएसपी की गारंटी को लेकर किसान लगातार डटे हुए हैं और कानून वापसी की मांग कर रहे हैं। इसी को लेकर किसानों ने 4 घंटे तक रेल रोककर सरकार को एक मैसेज देने की कोशिश की कि सरकार उनकी बातों को मान ले ताकि किसान अपने घर लौट जाएं। लेकिन सरकार की ओर से ऐसे कोई संकेत नहीं दिए गए हैं जिससे कि निकट भविष्य में इस समस्या का समाधान निकल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। डिबेट की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आज का सवाल देख लेते हैं। सवाल यह है कि किसानों के बढ़ते विरोध प्रदर्शन से क्या सरकार कृषि कानूनों को सरकार को रद्द करना चाहिए? जवाब आपका हाँ है तो यस टाइप कीजिए और ना है तो नो टाइप करके जो नंबर फ्लैश कर रहा है उस पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए। तो आज किसानों ने 4 घंटे तक रेल रोका और इस दौरान किसानों ने शांति का एक परिचय भी दिया। शांतिपूर्ण तरीके से ये रेल रोका गया और इस दौरान जो यात्री रुके थे उनका भी पूरा ख्याल रखा गया। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आज के जो जो हमारे मेहमान हैं उनसे सबसे पहले आपसे तारुफ करवा देते हैं। सतीश नंबरदार प्रदेश प्रभारी भाकियू के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर स्वागत है आपका। विजेंद्र नेहरा प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर आपका भी स्वागत है। बाल मुकुंद शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर आपका भी स्वागत है। और सुखवंत सिंह प्रवक्ता इनेलो जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले बात सतीश जी से सबसे पहले शुरुआत करना चाहेंगे। सतीश जी, आज आप लोगों ने 4 घंटे का रेल रोको अभियान चलाया। सबसे पहले तो आप लोग बधाई के पात्र हैं कि बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से ये जो आंदोलन चल रहा है और खास करके आज का जो रेल रोको आंदोलन रहा वो शांतिपूर्ण तरीके से आप लोगों ने निपटाया। क्या आप लोगों को लगता है कि ये रेल रोको आंदोलन या चक्का रोको आंदोलन करके किसान आप लोगों की बात मान जाएगी? अगर बात माननी होती तो आज 85 दिन नहीं लगते। खालिद भाई, आज आपने देखा होगा किस तरह किसानों ने आज इस रेल रोको का आंदोलन का ये 4 घंटे का जो चक्का जाम किया, किस तरह शांति प्रिय से किया। और जितने भी ये 84-85 दिन हुए हैं किसान आंदोलन को, हम तो ये भी भूल गए दिन कितने हो गए। किस तरह आज हमने गांधी जी के रास्ते पर चलते हुए इसका अनुसरण किया है। और जो 26 जनवरी की घटना थी, किस तरह आज इस बात का भी पर्दाफाश हो गया सरकार की मिली भगत से, किस तरह उस दिन किसानों का मजाक उड़ाने का काम किया। और आपने देखा होगा 27 जनवरी को किस तरह किसानों पे हमला किया गया। लेकिन आज ये जो ट्रैक्टर के ड्राइवर थे और जो किसान थे उनके तो गिरफ्तारी की हिम्मत जुटा रहे हैं। कहीं ये सीबीआई को भेज रहे हैं, कहीं आईडी को भेज रहे हैं, कहीं वो ये क्या बोलते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा को भेज रहे हैं। लेकिन आज तक मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहूंगा, आज तक उन जो भाजपा के कथित कार्यकर्ता थे जो पत्थरों की बारिश की थी किसानों पे, आज तक उनको ये गिरफ्तार नहीं कर पाए। और आज
आपने देखा होगा आज हमारी रैलियों में भी किस तरह गांव गांव में महापंचायतें हो रही हैं और लाखों की संख्या में लोग उमड़ के आ रहे हैं। किस तरह आज ये ऐलान भी कर दिया गया हक भाई जब तक ये कानून वापसी नहीं, घर वापसी नहीं। किसान आज अपना मन बना चुका है, चाहे खड़ी फसल में आग क्यों नहीं लगानी पड़े, लेकिन किसान वापस नहीं जाएगा। ये देश अडानी अंबानी का नहीं है, ये देश किसान मजदूरों का देश है। कोई दाढ़ी बढ़ाने से रविंद्रनाथ टैगोर नहीं बन जाता, कोई ये नहीं होता, कोई मीठा बोलने से, कोई वो करने से गांधी जी हो जाता है। अब भाई ये हो जाता है, ये इसके लिए तप और तपस्या करनी पड़ती है। आप देख रहे होंगे किसान कितने शांति प्रिय तरीके से आज अपना आंदोलन को आगे बढ़ा रहा है और इसको बढ़ाता रहेगा। ये आज मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से फिर कहूंगा, या तो मोदी जी चेत जाएं किस तरह आज जाट नेताओं से मिलने का काम कर रहे हैं। कभी इसको खालिस्तानी बताने का काम किया जा रहा था, कभी आज इसको जाट के आंदोलन से जोड़ने का काम किया जा रहा है। तो मैं आज केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार को ये जाति पाति पे और ये धर्म के आधार पर इस आंदोलन को ना ले और इसको सीरियस लेके ठीक है इसको फैसला करे। विजेंद्र जी 85 दिन हो गए, आज किसानों ने 4 घंटे का रेल रोको आंदोलन भी चलाया। इस तरह से ये कब तक आंदोलन चलता रहेगा सर? कब समस्या का समाधान होगा? खालिद जी देखिए, आप जानते हैं लगातार हम लोग इस विषय पे चर्चा करते आ रहे हैं पिछले 9-10 महीने से कि सरकार पूरी तरह से गंभीर है बातचीत करके इस विषय का समाधान निकालने के लिए, लेकिन अब लगता नहीं है कि ये आंदोलन किसानों का आंदोलन रहा है। धीरे धीरे राजनीतिक रंग ये आंदोलन लेता जा रहा है खालिद भाई। और आज पूरे देश भर के अंदर खालिद जी आप मुझे बताइए, पंजाब और हरियाणा को छोड़ करके देश भर में लगभग 625 जिले हैं। किसान नेता से मेरा सवाल है कि 25 जिलों के भी अगर वो नाम बता दे जहां पे ये रेल रोको आंदोलन सफल रहा तो ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि इसके पीछे कारण एक यही है कि जनता का जो भरोसा है वो ये आंदोलन खो चुका है। जो 26 जनवरी के बाद जिस तरह से इन्होंने उपद्रव किया, इन्होंने रेल भी रोक के देख ली, सड़क भी रोक के देख ली, 26 जनवरी को ताकत दिखा के उपद्रव भी करके देख लिया। मेरा निवेदन है किसान संगठन के जो नेता हैं उनसे कि आप सरकार को अपनी ताकत दिखा के और धमकाने की बजाय बातचीत के रास्ते पर आए, बातचीत करें और इस जिद को छोड़ दें खालिद भाई कि सर पहले कानून रद्द करो उसके बाद हम वार्ता करेंगे। अगर सरकार भी आपसे ये कहने लगे कि पहले आप किसान आंदोलन खत्म करो उसके बाद हम बात करेंगे, तो ये तो कोई बात नहीं हुई ना। तो ये ऐसी बात है जो बिल्कुल बात जायज नहीं है, बात ठीक नहीं है। आम जनता, आम किसान भी इसको देख रहा है कि सरकार कैसे 11-12 दौर की जो वार्ता सरकार ने खुद इनको बुलाया है। सरकार ने इनको एक से बढ़ के एक प्रपोजल दिया है खालिद भाई। सरकार ने 5 दिसंबर 2020 को इनको लिखित प्रस्ताव दिया जिसमें इनकी सभी बातों को सरकार ने माना है कि हम ये संशोधन करने के लिए तैयार हैं, लिखित में एमएसपी की गारंटी देने के लिए तैयार हैं, आपको कोर्ट जाने का अधिकार देने के लिए तैयार हैं, मंडी से बाहर भी व्यापारी का हम रजिस्ट्रेशन करने के लिए तैयार है, मंडी के बाहर टैक्स का प्रोविजन करने के लिए तैयार है, और सौदा आपकी फसल का होगा, जमीन का नहीं होगा। बिजली पे जो बिल लेकर सरकार आ रही थी वापस ले लिया है, पराली का जो जुर्माने का प्रावधान था उसको वापस ले लिया है। आपके हर शंका का समाधान सरकार ने किया है, तो आप जिद पे ना अड़े, ये ठीक नहीं है। कानून रद्द कराने की बात पे आप अड़े हुए, सरकार से आए वार्ता करें। और दूसरा देखिए, गुरनाम सिंह चटूनी, खालिद भाई एक सुनिए, आपने बहुत टाइम दिया उनको। खालिद जी, गुरनाम सिंह चटूनी जी आज खुद कह रहे हैं, जो एक आड़ती है मंडी में शोषण करते हैं किसान का, वो कह रहे हैं कि खड़ी फसलों को आग लगा देंगे, कभी ट्रैक्टरों को आग लगवाते हैं। मेरे देश का हरियाणा प्रदेश का किसान कभी आग नहीं लगा सकता खालिद भाई। देश का किसान, हरियाणा प्रदेश का किसान अपने ट्रैक्टर और फसल को कभी आग नहीं लगा सकता। ये किसानों का अपमान है। मेरा जी ऐसा नहीं लगता। चडूनी ने एक और भी प्रस्ताव दिया था कि अगर एमएसपी पर आप कानूनी गारंटी देते हैं तो जो कानून में हम वापसी की बात छोड़कर संशोधन पर विचार करेंगे, तो क्यों ना पहल हो जाए कि समस्या का समाधान हो जाए। खालिद भाई देखिए, गुरनाम सिंह चटूनी जी 2 बार जमानत जब्त करवा चुके चुनाव लड़के, एक बार उनकी धर्मपत्नी, एक बार वो स्वयं। वो राजनीति कर रहे हैं। अगर वो चाहते हैं वार्ता, खालिद भाई सुनिए, अगर वो चाहते हैं प्रस्ताव देना तो आए ना। चुनाव तो आप भी लड़ सकते हैं, कोई भी लड़ सकता है खालिद भाई। लेकिन किसान तो आप भी है ना, आप बीजेपी के नेता किसान है। अरे चुनाव लड़ना है तो राजनीति करें ना, किसानों के नाम पर क्यों राजनीति कर रहे हैं? राजनीति पार्टी ज्वाइन, कांग्रेस ज्वाइन करे ना। मतलब किसान चुनाव नहीं लड़ सकता। अरे खालिद भाई, वो अपनी हक की बात करेगा तो राजनीति हो जाएगा। मालमुकुंद जी, 1 मिनट। बालमुकुंद जी, क्या किसान राजनीति कर रहा है? ठीक है नेहरा जी। बालमुकुंद जी, क्या किसान राजनीति कर रहा है? जी नहीं, देखिए, मैं समझता हूं वैसे नेहरा जी बहुत विद्वान प्रवक्ता हैं, लेकिन इसमें इनको अपनी मानसिकता को ही ठीक करना पड़ेगा। एक किसान का बेटा अगर चुनाव लड़ता है तो उसमें क्या गलत बात है? मैं ये कहना चाहता हूं, वार्ता का विषय भटक रहे नेहरा जी।
फिर भी हर समय, क्योंकि ये बड़े हैं, सरकार में हैं, जैसे हम एक आदरणीय शब्द है कि आप सरकार हैं, तो मालिक हैं इस समय आप देश के, तो आपकी जिम्मेवारी बनती है। जो किसान 84 दिन से 85 दिन से सर्दी में छोटे छोटे बच्चे वहां पड़े हैं, नेहरा जी एक दिन विजिट करके आए, देखें क्या हाल है। मैं तो जब भी वहां जाता हूं मेरी आंखों में पानी आ जाता है कि क्या हमें ऐसे बदतर जीवन जीने के लिए सरकारों को चुना जाता है। हम जो लोग किसान है, मैं भी 3 एकड़ का जमींदार हूँ, मैं तो हाथ जोड़ के ये प्रार्थना करता हूँ सरकार से भी, नेहरा जी जो प्रवक्ता है पार्टी के, अगर इनके हाथ में कुछ नहीं है तो ऐसे शब्दों का प्रयोग तो ना करें कि उसने चुनाव लड़ा, ये लड़ा। भाई वो उनका निजी जीवन है, चुनाव लड़ सकता है कोई व्यक्ति। आज वो किसान नेता है और मान्यता प्राप्त किसान नेता होते हैं। क्या होता है खालिद जी, हर एक समय होता है इंसान का, किसी समय देश में कोई नेता हुए हैं, किसी समय कोई नेता मान्यता होती है। ठीक, चुडूनी जी ने पहले चुनाव लड़ा, ठीक है, उनका चुनाव में नहीं कामयाबी मिली, लेकिन आज वो किसान नेता के रूप में इतनी मान्यता प्राप्त करती है। जहां राकेश टिकैत जाते हैं हरियाणा में, वहां चुडूनी जी को बुलाया जाता है। तो ये मान्यता किसानों ने दी ना उनको। तो होगा, पहले इन्होंने चुनाव लड़ा होगा, चुनाव हार जीत ये लगी रहती है। ये जो बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष आज धनखड़ साहब, इनके 2000 वोट आए थे दादरी से, ये इनकी जमानत होती थी। बराड़ा जी की 1 लाख से आ रहे हैं इस बार, सारा मंत्रिमंडल आ रहा है इनका बीजेपी का। ये हार जीत लगी होती है। ये कोई बीजेपी तो वो पार्टी जिसकी 2 सीटों से शुरुआत हुई थी, कौन नहीं आ रहा चुनाव, ये नहीं होता। चुनाव लड़ना अलग चीज है, वो एक अलग परिपाटी है। आज समाधान इस बात का चाहिए कि जो कानून बनाए हैं ये बगैर किसानों से पूछे बनाए गए हैं और किसान चाहते हैं इनको रद्द किया जाए। तो किसानों से लगातार डायलॉग प्रोसेस। आप ये बताइए, जब ये लोग पाकिस्तान से बात कर सकते हैं, दूसरे मुल्कों से, ऐसे मुल्कों से जिसे हमारे चाइना से बात कर सकते हैं जिन्होंने हमारी जमीन हड़पी, हमारे 20 जवान मारे हैं, तो चाइना से तो डायलॉग प्रोसेस चला रहे हैं। और ये हमारे जो किसान, जो अन्नदाता, जो हमारा पेट भरते हैं, उनसे डायलॉग प्रोसेस रोक रखा। 26 जनवरी की घटना में क्या रोक था किसानों का? 26 जनवरी की घटना के जो लोग डिबेट में शामिल करते हैं, वो तो बेनकाब हो गए, उनके खिलाफ ये कार्रवाई कर रही है। ठीक है, किसानों से वार्ता रोकने का क्या तरीका था? आखिर क्या वजह है? ये हमारे अन्नदाता है, इनसे बात करनी चाहिए। देखो खालिद भाई, वो एक शेर है कि खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है, और गिन गिन के रखते हैं कदम कमर बल खा ही जाती है। विजेंद्र नेहरा जी कितनी ही दबाने की कोशिश करें, इनकी सत्ता का दंभ लगातार टपकता है इनकी बातों से। अभी मैं बाल मुकुंद शर्मा जी की इस बात से भी बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि सरकार मालिक होती है। लोकतंत्र में खालिद भाई सरकार एक मैनेजर का काम करती है, वो मालिक नहीं होती। मालिक जनता होती है लोकतंत्र में। अभी नेहरा साहब कह रहे थे कि यह अपमान है किसानों का अगर उन्होंने ट्रैक्टर या फसल जलवाने की बात करती। तो नेहरा साहब ये बताएं कि जब ये जनता का अपमान नहीं है कि जनता संघर्षरत है, आप लोग नहीं मान रहे। खालिद भाई, असल चीज ये है कि संविधान के अनुसार लोकतंत्र में हमें समझना पड़ेगा कि ये सरकारें जो जैसे तैसे करके सत्ता प्राप्त कर लेती हैं, लोगों को सब्जबाज दिखा करके कहीं 15 लाख 2 करोड़ की नौकरी के आधार पर लोगों को अगर उन्होंने तात्कालिक 1 दिन के लिए वोटिंग वाले दिन इन्होंने ठग भी लिया, उनको बहका भी लिया, तो क्या उससे इनको अधिकार मिल गया कि 5 साल तक ये अपनी सत्ता का दुरुपयोग करके लोगों को दुखी करें? क्या ये जनता का अपमान नहीं है? साफ चीज है कि जब एक बात है कि आप इनको विड्रॉ करो विद इंस्टेंट इफेक्ट, हम शुरू से कह रहे हैं, इंडियन नेशनल लोकदल कह रही, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी कह रहे हैं और किसान कह रहे हैं, और अब तो इस देश का एक किसान उठ खड़ा हुआ इस बात के ऊपर। आप देखें साउथ तक इस चीज की है, ये उसको विड्रॉ क्यों नहीं करते? जब जनता उसको नहीं चाहती तो उसको विड्रॉ करिए। अब ये बात समझ में नहीं आई विजेंद्र नेहरा जी को यहां बैठ करके ये जस्टिफाई करना चाहिए कि इन कानूनों को विड्रॉ करने में ये परेशानी है, उस परेशानी को बता नहीं रहे, सिर्फ ये कह रहे हैं कि ऐसे कानून वापिस नहीं होते। जी खालिद भाई, कानून जितने भी बनते हैं वो इस जनता के हितार्थ बनते हैं, जनता की सुविधा के लिए और उनके हित के और डेवलपमेंट के लिए बनते हैं। उनको मारने के लिए नहीं बनते, किसानों का गला दबाने के लिए नहीं बनते, उनकी जमीनें छीनने के लिए या आम उपभोक्ता को महंगाई पर अनाज उपलब्ध करवाने के लिए नहीं बनते। बड़ी शर्मनाक बात है कि इन लोगों का, इनका सत्ता, सतीश भाई एक मिनट, इनका दम्भ जो है वो लगातार बाहर निकलता है। और ये भी बड़ी आशास्पद बात है कि इन लोगों ने संविधान को कितने बुरे तरीके से एग्जीक्यूट किया और उसकी इंटरप्रिटेशन इस तरीके से कर रहे हैं कि जी हमने तो बना दिए कानून, अब हम विड्रॉ नहीं करेंगे। यही तो दिखाई देता है इनकी सारी, यही तो मैसेज है। अरे जब जनता कह रही है, जिस जनता ने आपको कुर्सी पर बैठाया है और जो जनता आपको उतार सकती है, और लोकतंत्र लगातार प्रक्रिया चलने वाली है खालिद भाई, ये नहीं कि आपने वोट डाल दिया और वोटर का काम खत्म या जनता का काम खत्म। जब जनता कह रही है आप उसको विड्रॉ करिए, और अगर आपको लगता है कि दोबारा से कोई कानून लाने की आवश्यकता है तो जनता के साथ बैठ करके, किसान प्रतिनिधियों के साथ बैठ करके आप बातचीत करिए। ये व्यक्तिगत चीज नहीं चलेगी कि आपने कभी चढ़ूनी के ऊपर, कभी किसी दूसरे उसके ऊपर चढ़ दिया, क्योंकि ये ना चढ़ूनी का आंदोलन है, ना किसी और का आंदोलन है। यह आंदोलन आम किसान का है, वो अपने हितों के लिए लड़ाई लड़ रहा है। विजेंद्र जी, किसान अपने हितों की लड़ाई लड़ रहा है,
क्यों ना है कि बीच का रास्ता निकाला जाए कि ये जो मसला है उसका हल हो सके। एक तरफ किसान, आप सोचिए कि आज कितनी बड़ी बात किसानों ने कही है कि वो खड़ी फसल में आग लगा देंगे लेकिन वो पीछे नहीं हटेंगे। अगर इसी तरह से दोनों तरह से हठधर्मिता अपनाई जाए तो कैसे समाधान निकलेगा। और समझते हैं कि अगर वो खड़ी फसल में अगर वो आग लगाते हैं तो कितना नुकसान होगा देश का। देखिए खालिद भाई, जैसे अभी बालमुकुंद जी ने कहा, हमारे बड़े भाई जो सुखवंत जी ने कहा, मैं भी एक छोटा सा किसान हूँ। मैं फरीदाबाद जिले के अंदर सागरपुर गांव है मेरा, मैं भी किसान हूँ, खेती करता हूँ, मैंने गेहूं बोए हुए इस समय। तो मैं किसान की पीड़ा को भी समझता हूँ और मैं खालिद भाई पूरी जिम्मेदारी के साथ एक चीज कह सकता हूँ कि सरकार के हाथ में जो चीजें सरकार जो अपने स्तर पे कर सकती है, किसानों के मान सम्मान को बरकरार रखते हुए, किसानों की बातों को मानते हुए, लोकतंत्र के अंदर जो संभव है। आप मुझे बताइए खालिद भाई, 5 दिसंबर 2020 को सरकार ने प्रस्ताव भेजा, हम आपकी सब बातें मानते हैं। उसके बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कमेटी बनाई कि आप चर्चा करिए, अपने सुझाव शामिल करिए। उसके बाद में सबसे बड़ा प्रस्ताव सरकार ने दिया कि 1.5 साल तक कानूनों को स्थगित करते हैं। और किसानों की एक ही तो मांग है कि हमसे चर्चा नहीं हुई, आप बैठिए 1.5 साल तक, खूब चर्चा करिए, जो मांगे, जो संशोधन आपको इन कानूनों में कराने हैं आप करवाइए, हम तैयार हैं उसके लिए। तो आपको एक ही, देखिए मेरे दोनों भाई, मैं बड़ा सम्मान के साथ कहना चाहूंगा इनेलो कांग्रेस के साथी प्रवक्ताओं से कि इस विषय पे आप सोच के देखिए, आप खुद भी किसान वर्ग से जुड़े हुए हैं, इसीलिए इस विषय पे डिबेट में आए हैं और हमारे किसान नेता तो यहाँ बैठे ही हैं। मैं उनको बोलना चाहूंगा कि आप मुझे बताइए, क्या एक ही बात पे आप अड़े रहेंगे तो समाधान निकलेगा? सरकार इतने कदम आगे बढ़ी है, हर बार सरकार ने आपको बुलाया है, सरकार ने आपसे बातचीत की है, घंटों घंटों बैठ के देश के केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने बात की है, देश के प्रधानमंत्री और हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कह चुके हैं एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, एमएसपी की हम गारंटी लिखित में आपको देने के लिए तैयार है। 70 साल में जो काम नहीं हुआ, आप चाहते हैं कि एक दिन में वो सारे काम हम करा लें? आप सारे धीरे धीरे अपने कामों को कराइए, सरकार आपके सबसे सुंदर। खालिद भाई जब मानने के लिए तैयार है सरकार, सिवाय कृषि कानून रद्द करने के, आप बताइए कौन सी बात कानून सरकारों की हम नहीं मान रहे? और जो मेरे दोनों साथी कह रहे हैं बातचीत नहीं कर रहे हैं, हम बताइए कौन सी बातचीत नहीं कर रहे हैं किसानों से? मैं नारा साहब को उस बात का जवाब दे दूं जो वो वोटिंग के बारे में बोल रहे थे। माननीय स्मृति ईरानी वहां पे हार के आई थी और उसको माननीय मोदी साहब ने मंत्री बनाया था। माननीय जेटली साहब पंजाब में जमानत जब्त करवा के आए थे और उनको एक नहीं 2 मंत्रालय का भार सौंपा गया था और वो जनादेश का अनादर था या नहीं था? जो आप इस तरह बोले तो उनकी 900 वोट थी, उनकी 1800 वोट थी। आप ये देश लोकतंत्र का देश है, यहाँ सबको समान अधिकार है। दूसरी बात मैं बता देना चाहता हूँ, आज ताली पीटने से देश नहीं चलता, आज देश चलता है देश चलाने से। किस बात पर भरोसा किया जाए? 2 करोड़ नौकरियों पर भरोसा किया जाए या 15 लाख बैंक अकाउंट का भरोसा किया जाए या रेल चलाने का भरोसा किया जाए या एयर जहाज चलाने का भरोसा किया जाए? किस बात पे किसान आज भरोसा करें? हमें यहाँ ब्रेक के लिए रुकना होगा क्योंकि जिस तरह से अभी किसान नेता सतीश जी ने कहा कि बात भरोसे की है, तो क्या सरकार और किसानों के बीच भरोसे की कमी है? इस पर चर्चा करेंगे। ब्रेक, अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि गांधीगिरी वर्सेस हठगिरी, हठगिरी कौन कर रहा है और गांधीगिरी कौन कर रहा है। आज आपने देखा कि किस तरह से जो किसान थे उन्होंने 4 घंटे तक रेल को रोका, लेकिन बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से। लेकिन उससे पहले जो हम लोग चर्चा कर रहे थे विश्वास को लेकर, खास करके उसका जवाब विजेंद्र नेहरा जी से लेना चाहेंगे। इससे पहले सतीश जी ने, नेहरा जी कहा कि विश्वास के पर जिस तरह उन्होंने सवाल उठाया, क्या यही वजह है कि विश्वास की वजह से किसान और सरकार के बीच बातचीत नहीं बन पा रही है? सरकार के बात पर किसान विश्वास नहीं कर पा रहे? देखिए खालिद भाई, मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने मेरे से पूछा ना, आपने मेरे से पूछा खालिद जी? हाँ जी सर, आपसे विजेंद्र जी। हाँ, मैं बताना चाहूंगा खालिद जी कि देखिए अब किसान शुरुआत से जब हम देखें कि सरकार और किसान के बीच में जो बातचीत हुई है, बातचीत बड़े सकारात्मक माहौल में चली है और सरकार ने खुले मन से बात भी करी है। लेकिन खालिद भाई इसमें विषय दिक्कत और परेशानी वाली बात यह है कि जब राजनीतिक एंगल किसानों के आंदोलन में घुसता है तो वो नहीं चाहता किसी कीमत पे भी कि समाधान निकले। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक चीज कहना चाहूंगा कि मुझे एक ऐसे किसान नेता का नाम बताइए जो चुनाव नहीं लड़ा हो इसमें। और ये बुरा बात नहीं है, जैसे मेरे साथियों ने कहा भारतीय जनता पार्टी की हार जीत गिनवाई, ठीक है, राजनीति में हार जीत चलती है, मैं मानता हूं ये चीज, और किसान भी चुनाव लड़ सकता है, ये भी उसका अधिकार है। लेकिन फिर वो राजनीति करे किसान के नाम पे, वो अगले चुनाव में जमानत बचाने की लड़ाई किसान के कंधे पे बंदूक रख के न लड़े। कम से कम मेरा निवेदन ये है। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत आप देखिए, आप एक ही जिद पे अड़े हुए हैं कि आप रद्द करिए। अरे भैया, इसका समाधान तो तभी निकलेगा 2 कदम आप आगे बढ़िए। सरकार ने इतने कदम पीछे हटाए हैं, आप 1 कदम पीछे नहीं हटाएंगे तो कैसे समाधान निकलेगा? किसानों ने भी तो सर एक प्रस्ताव तो दिया ही है आपको, उस पर भी विचार कर लीजिए। कौन सा प्रस्ताव दिया है? प्रस्ताव दिया है
चडूनी साहब की तरफ से आपके पास आया है कि एमएसपी पर कानूनी गारंटी दीजिए, हम संशोधन पर विचार कर लेते हैं। आप ये बताइए, चडूनी जी आए ना, फिर बातचीत करें उस प्रस्ताव पे। मैं तो कहता हूं पहल तो सरकार को करना चाहिए ना बातचीत के लिए। खालिद 25 भाई दिन तो- एक तरह से डोर टूट चुकी है सर, खालिद भाई 25 क्या दिन से इतना कोई अहंकार और बातचीत घमंड नहीं है। खालिद भाई इतना अहंकार और घमंड ठीक है कि 12 सरकार ने बातचीत आपसे करी है पहल करके, एक बार आप नहीं कर सकते क्या? ये अहंकार और घमंड तो है ही, और क्या ये। और दूसरा, सरकार ने क्या किया है? कोई नई बात की है? पुराना सिस्टम आज भी जारी है खालिद भाई, मंडी का एमएसपी का, और उसके साथ साथ एक अतिरिक्त विकल्प आपको दिया है बाहर अपनी फसल बेचने का। जिसकी मर्जी है वो बेचे, जिसकी मर्जी है वो मंडी में बेचे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जिसकी मर्जी है वो करे, जिसकी मर्जी है वो ना करे। भंडारण जिसकी मर्जी है वो करे, जिसकी मर्जी है वो ना करे। इसमें कौन सा विषय आप मुझे बताइए। ठीक है। क्या किसानों को इससे गतिरोध बना हुआ है सतीश जी? नहीं, पहले मैं नेहरा साहब की उस बात का जवाब दे दूं जो ये बोल रहे थे बाकी और भी जमानत किसके का पास वो पहुंच है। जाना जिसको जनता ने नकार दिया, जिसने जनता ने नकार दिया, आपने उसको 2 मंत्रालय का मंत्री बनाया। जिसने जनता ने नकार दिया उसको मंत्री बनाया। सतीश जी ये बात हो गई, अब हो गई ना? तो सुनो, किस बात पे भरोसा किया जाए? किसानों की 12 बार वहां पे बेइज्जती करने का काम माननीय केंद्रीय मंत्री ने किया। अब ये जो मानना हो तो मानिए, नहीं तो हमारी तरफ से आज से आपके ये जो विज्ञान भवन के दरवाजे आपके लिए बंद हैं, इस तरह की बात कह के माननीय मंत्री जी वहां से उठ के गए। किसान आज किस मुंह से बोल दे अगर हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं? बातचीत के लिए केंद्र सरकार आएगी, उसके बाद विचार किया जाएगा बात करने के लिए जाए या नहीं जाए। किसान अन्नदाता देश का इतना डरा हुआ किसान नहीं है। किसान में अपनी ताकत आंदोलन करने की, आंदोलन से देश आजाद हुआ था, और आंदोलन से ही बातचीत किए तो सरकार इस तीनों काले कानूनों को वापस लेने पड़ेंगे सरकार को। ये वोट की सरकार है, ना कि किसी राजवंश से मिली हुई तानाशाही है। तानाशाही बिल्कुल भी नहीं किसान मानेगा, और किसान इन तीनों काले कानूनों को वापस करवा के उद्योगपतियों के मुंह पे थप्पड़ मार के वापस जाएगा। बातचीत के दरवाजे किसने बंद किए? देखो खालिद भाई, बॉडी एक लैंग्वेज होती है, और विज्ञान भवन की जो 10-11 जो भी मीटिंग हुई वो बातचीत नहीं थी, वो बातचीत का ड्रामा था सरकार की तरफ से। साफ दिखाई देता है। अब विजेंद्र नेहरा जी, अब बीजेपी का कोई भी नेता मेरे को ये बताए कि सरकार बड़ी होती है कि जनता बड़ी होती है इस लोकतंत्र में। जब जनता, आप ये कह रहे हैं कि एक कदम वो चले एक कदम वो चले, यानी कि दोनों पक्षों को 2 पक्ष माने हुए हैं। खालिद भाई, लोकतंत्र में सरकार का काम सिर्फ मैनेजर का होता है। जब मालिक आप जो मालिक है वो मैनेजर को ये कह रहा है कि आप छोड़िए इस काम को, तो छोड़ क्यों नहीं रहे? ये जबरदस्ती मालिक बनने की कोशिश क्यों है? दूसरी बात, ये बीच में इन्होंने ये कहा कि वो बिलों के मेरिट के ऊपर ये बोले। खालिद भाई, बहुत लंबा डिस्कशन हो चुका, विजेंद्र नेहरा जी के साथ भी हो चुका, पूरे देश में इस बात का डिस्कशन हो चुका कि ये जो बिल हैं, ये कानून जो है ये कॉर्पोरेट के हित के लिए लाए गए हैं। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, कोई किंतु परंतु नहीं है इसमें। और इनको वापिस लेने में क्या समस्या है, इस बात को भी कोई एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि भाई क्यों नहीं, जब जनता इतने लंबे समय से किसान आंदोलनरत है तो उसको क्यों नहीं, कभी आप उसको देखो डिरेल करने की कैसे कोशिश करते हैं, और जनता के बीच में कैसे नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं। कभी उसको जाट आंदोलन बताते हैं, कभी उसको पंजाब का बताते हैं, कभी खालिस्तानी कहते हैं। ये चीजें क्या कहती हैं कि जो लोगों ने जो सरकार चुन दी 2019 में मोदी जी के नेतृत्व में, वही सरकार अपनी जनता के बीच में, अपने लोगों के बीच में नफरत फैला करके और आग लगाने की कोशिश करती है, ना कि इस बात को कि तीनों इन कानूनों को वापस ले। तो क्या इंटेंट है सरकार की, और क्या मंतव्य है, क्या हिडन एजेंडा इस बात में छुपा हुआ कि तीनों कानूनों को रखना वो क्यों चाहती है? और इस बात के बावजूद ठीक है विजेंद्र जी, 10 सेकंड खालिद भाई, 10 सेकंड ठीक है। आप ये देखिए कि वो इन कानूनों को विड्रा करने की अपेक्षा अपने लोगों के बीच में नफरत और आग फैलाना बेहतर मानती है। तो ये क्या इंटेंट है और क्या मंतव्य, किन लोगों के हित के लिए ये लाए गए? ठीक है, मंशा क्या है सर? देखिए मैं बताना चाहूंगा। नेहरा जी बहुत छोटे में जवाब दीजिएगा, क्योंकि बालमुकुंद जी को भी डिबेट में शामिल करना है। सुखवंत जी एक ऐसा काम करने के लिए कह रहे हैं खालिद जी, क्योंकि मैं मानता हूं कि हमारे बड़े भाई भी और बहुत समझदार प्रवक्ता है। तो मुझे भी लग रहा है नेहरा जी की आप भी मान रहे हैं कि ये समस्या है और इसको समाधान की तरफ जाना चाहिए। खालिद जी देखिए, मैं बताऊं आपको कि बार बार सुखवंत जी जो ध्यान दे रहे हैं कि देश की चुने हुए जो सांसद हैं, संसद ने मिलकर के कोई कानून बनाया है, लोकतांत्रिक तरीके से बनाया है, इस देश के संविधान के तहत बनाया है। तो आप लोकतंत्र के माध्यम से, सरकार बड़ी होती है, के माध्यम से आप ये कह रहे हैं कि उस कानून को आप रद्द करिए। अरे देश की संसद ने जनाब वो कानून बनाया, पूरे लोकतांत्रिक तरीके से बनाया है, जनता से बड़ी नहीं होती, हिसाब से बनाया है। जनता संसद से बड़ी नहीं है।
किसानों का संसद में कानून बना इसलिए वापस नहीं होगा। सुखवंत जी, किसान का सम्मान रखते हुए संशोधन करने के लिए आप मेरे को नेहरा साहब ये बताइए, जनता बड़ी के संसद, आप उल्टी गंगा बहा रहे हैं सुखवंत जी, आप उल्टी गंगा आप बहा रहे हो, राजनीति कर रहे हैं। जनता बड़ी होती है किसी भी चीज से, जनता संविधान से भी बड़ी होती है। सुखवंत जी, आपको बुरी लग जाएगी एक बात सुनिए खालिद जी, इनको बहुत तेज बुरी लगेगी। मैं बताना चाहूंगा, अगर इतने किसान हितैषी थे तो किसान क्या मांग कर रहे थे ओम प्रकाश चौटाला जी से मिलने? अरे इन बातों से आपका काम नहीं चलने वाला, गोली चलवाई, इन बातों से नहीं चलने वाला। आप आज की बात करें, आप अपना बताएं, ये नहीं चलेगा। एक दूसरे पर आरोप लगा करके आप बचाते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी अभय चौटाला, इनेलो ने जो काम किया उसको देश का किसान जानता है। ठीक है, आप अपनी बात बताएं, अब छोड़िए। बालमुकुंद जी, आपसे मेरा सीधा सवाल है कि अगर जो कानून जनता के लिए बोले एक एक करके आज को बोलने का अधिकार प्लीज दूसरे को भी मौका दीजिए। आप लोग आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, दूसरा गेस्ट बिना बोले चला जाएगा। बालमुकुंद जी, गोली चलवाई थी। अरे आज तो बोले, सारणी क्या बोले? आप लोग कैसे बोल सकते हो? एक एक करके इस देश के किसानों को मारने वाले हत्यारे लोग कैसे सवाल करके? आप लोगों को किसानों को कंडेला कांड में किसने मारा था किसानों को? अरे आपने पूरे देश के किसानों को मारने के लिए ही लिया है, उनका सामूहिक हत्याएं करना चाहते हो आप आज के दिन? प्लीज, राज्य में आज तक किसान पे गोली नहीं चली है और आपने गोली चलवाई। मध्य प्रदेश में क्या हुआ? किसानों को मरवाया। मध्य प्रदेश में आप लोगों ने क्या किया? आज अरे आप छाननी हो, आप नहीं बोल सकते। के अंदर एक भी एमएलए नहीं है। आप लोग प्लीज आरोप प्रत्यारोप में आज का जो मुद्दा है ना, किसान का प्लीज आपको मत भटकाइए। किसान क्या बहुत अच्छा डिबेट चल रहा था नेहरा जी, प्लीज आप लोग फिर भटकाने वाला काम मत कीजिए। बहुत अच्छा डिबेट चल रहा था, आरोप प्रत्यारोप ला के समय बर्बाद कर रहे हैं। बालमुकुंद जी, क्या जो कानून अगर संसद बनाती है, जनता के लिए बनाती है, कानून जनता पे उसको नियंत्रित करने के लिए बनाया जाता है, क्या उस कानून को अगर जनता एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है, जिसके लिए बन रहा है, तो उसे वापस संसद नहीं ले सकती? बहुत सा कानून प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी ने वापस लिया है। जी देखिए, जब भी हमारी डिबेट होती है खालिद जी, मैं बिल्कुल शालीनता से मैं ये बात कहना चाहता हूं, सरकार को जिद छोड़नी चाहिए। डायलॉग प्रोसेस जो 11 दौर की बातचीत हुई है, हमारे एक साथी प्रवक्ता कह रहे थे कि वो कुछ नहीं थी, वो ऐसा नहीं है। 11 दौर की वार्ता दोनों तरफ से हुई है, प्रतिनिधि भी गए हैं, मीटिंग होती रही है, और वार्ता जब कभी आगे बढ़ेगी वो बाद में दौर से शुरू होगी। सरकार ने जो भी बातचीत की किसानों ने, वो उनके आप क्यों सरकार को बचा रहे हो? मैंने सरकार की तरफ से सरकार आपकी भी उनका मंतव्य है, उनकी बात रखनी आप जवाब दीजिए। वो सरकार हमारी है, हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के कृषि मंत्री हैं, वो हमारे भी सरकार है वो, तो हम ऐसा नहीं कह सकते। दूसरा, जो नेहरा जी ने ये बात कही, मैं वैसे इसको इस बात के बीच में नहीं आना चाहता था। ये भी सत्य है कि जब ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री थे, किसानों पे गोलियां चलाई, तो मैं वहां मेंबर था जिला परिषद कंडेला वार्ड से। मैं ये बात बिल्कुल सत्य है। आप बीजेपी के साथ नहीं, वाह बालमुकुंद जी, बहुत बढ़िया। मैं ये कह रहा था, मैं खुद पार्षद था वहाँ, बहुत बढ़िया बालमुकुंद जी। में ये कांड हुआ, उससे मैं कांग्रेस का पार्षद था वहां से। आपको आप 2000 से 2005 तक आप पता करके देख लीजिए। मैं झूठ कैसे, मेरा गांव है कंडेला, मेरा गांव है जी कंडेला, मेरा गांव है वो कंडेला। मैं ये कहना चाहता हूं, हमें बातचीत को भटकाना नहीं है, केवल इस बात पे टॉपिक रखना है कि किसानों की मांगे सरकार माने। उसके लिए चाहे इंडियन नेशनल लोकदल, कांग्रेस या सभी लोग मिलके किसानों के साथ खड़े हैं। आज इंडियन नेशनल लोकदल के नेता ने भी, अभय सिंह ने इस्तीफा दिया, वो अपने तरीके से काम कर रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने और कुमारी शैलजा जी ने कहा गया विश्वास प्रस्ताव लाएंगे, हम अपने तरीके से काम कर रहे हैं। सब लोग किसान अपने तरीके से काम कर रहे हैं। कुल मिला के सबका उद्देश्य है सरकार पर दबाव अपने अपने तरीके से काम होगा तो समाधान कैसे होगा? सतीश जी, अपने अपने तरीके से आप लोग काम करेंगे, विपक्ष कुछ कहेगा, किसान नेता कुछ कहेंगे, तो सरकार किससे बात करेगी? आप बात पूरी, कैसे बात होगा? सरकार को दबाव बनाना सबका काम है। कांग्रेस भी जिस तरीके से हमने भी विपक्ष की भी एक भूमिका होती है सर, विपक्ष की भी एक भूमिका होती है। बिल्कुल अच्छा तरीका उसी से मानने की सरकार। बता देना चाहता हूँ, कल पंजाब के इलेक्शन आए हैं, पंजाब किनसे के पूछ रहे चुनाव के रिजल्ट आए हैं, आपने देखा होगा किस तरह प्रजातंत्र में केवल बीजेपी का और अकाली दल का किस तरह
किसानों ने सुपड़ा साफ किया है, आतंकवादियों ने सुपड़ा साफ किया। जिनको ये सरकार आतंकवादी बोलने का काम कर रही थी, कभी खालिस्तानी बताने का काम कर रही थी, कभी जाट बताने का काम कर रही थी, जो सरकार जातिवादी के नाम पे आगे बढ़ रही थी और किसान आंदोलन को कुचलने का काम कर रही थी, आज पंजाब के लोगों ने उसको बता दिया और किस तरह कानून वो बनाए जाते हैं और कानून वापस लिए जाते हैं। मैं माननीय मोदी साहब को एक बात याद दिला देना चाहता हूं, किस तरह सुप्रीम कोर्ट ने एक SC/ST एक्ट का मध्य प्रदेश का कानून आया था, किस तरह केंद्र सरकार ने उसको अपने जो ये ऑर्डिनेंस लाकर उसको वापस करने का काम किया था। केंद्र सरकार और माननीय कोर्ट कुछ भी कर सकती हैं, ये बनावटी बातें हैं। किसान इसमें बहकाने वाला नहीं है, किसान अपनी जमीन को नहीं बेचेगा, चाहे कितने भी बड़े उद्योगपति आ जाओ। ये देश किसानों का और मजदूरों का है, ना कि उद्योगपतियों का। मैं पहले भी बता चुका हूं, ये तीनों काले कानून किसान की भूमि छीनने के लिए हैं, क्योंकि कल को कोई भी फसल का जमीन खरीदने वाला नहीं मिलेगा। 1 साल तो बिकेगा, पंजाब के आलू की तरह हो जाएगा, सड़कों पे गिरा गिरा घूमेगा। किसान इस हालत में नहीं जाएगा, चाहे कितना भी कुछ हो जाओ, चाहे 3 साल लगो, चाहे सरकार का 3 साल बाद तख्ता ही क्यों नहीं पलटना पड़ो, लेकिन किसान बिल वापसी नहीं तो घर वापसी। ठीक है सुखवंत सिंह जी, जल्दी से। खालिद भाई, बालमुकुंद शर्मा जी, अब ना हमको और बढ़ाओ, हमने तो पहचान लिया। पूरे प्रदेश की जनता देख चुकी है कि किस प्रकार से ये आप लोग, और अब साफ है आपकी इस बातचीत से, जिस प्रकार से आपने बीजेपी के प्रवक्ता की बातों को बचाया, उससे साफ है कि हुड्डा कमेटी और कांग्रेस भी इन बिलों को लेकर के आना चाहती थी। वो क्यों नहीं लेकर के आए, वो तात्कालिक एक चीज हो सकती है, लेकिन आप लोगों की भाषा, आप एक बार सुन ले मेरी बात, मैं बीच में नहीं बोला, आप मेरी बात, मैंने झूठ बोला। आप जिस प्रकार से बचाव कर रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता का और बीजेपी की बातों का, कानूनों का, उससे साफ लगता है कि आप लोग भी इसी प्रकार के बिलों को लेकर के और किसानों के ऊपर लादना चाहते थे। वो हुड्डा कमेटी पर जो सवाल उठे वो वाजिब है। जहां तक में गोली नहीं चली, 9 किसान मेरे भाई मरे हैं। हाँ ये ठीक है ना, इनको बचाने के लिए यही रास्ता नजर आता है आपको। मेरे भाई बीजेपी को आज के दिन शर्मा जी बचाने के लिए आप लोगों, आपका ठीक है ये, क्या पीछे ले जाए, आप लोगों ने नहीं किया क्या वो चीजें? अगर हम आपकी हुड्डा कमेटी, आपका दामन तो खून से रंगा पड़ा है, आप कैसे बोल सकते हो? आपका स्टेटस किसानों के लिए हत्यारे के रूप में इनसे कोई कम नहीं है। लेकिन आज समय किस बात का है? आज समय इस बात का है कि बुलाया है कि आज तीनों कानून क्यों लेकर के आए, लेकिन आप सवाल बात करें और आप लोग हर दिन कभी कंडेला कांड पहुंच जाते हैं, बचाना चाहते हैं, कभी कहीं पहुंच जाते हैं। बड़ी शर्मनाक बात है बालमुकुंद शर्मा जी आपके लिए और कांग्रेस के लिए। सुभाष सिंह जी, ये आप लोग आरोप प्रत्यारोप लगा के बता दीजिए किसानों की हत्या नहीं हुई और फिर उनको कांग्रेस ने नौकरी नहीं दी। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम बीजेपी से सवाल करें, इस सरकार से सवाल करें, लेकिन आप इनको बचाने के लिए बात को डाइल्यूट करना चाहते हो। बहुत शर्मनाक बात है, प्रदेश की जनता देख रही है इस बात को कि कांग्रेस का बिहेवियर क्या है। ठीक है। आप बड़े सीनियर प्रवक्ता हो, आप ये गलती मान लो ना कि हमारे से उस कांड में गलती हुई थी, उसमें क्या दिक्कत है? क्या कौन सी गलती? आप तो बड़े सूझबूझ वाले व्यक्ति हो। बालमुकुंद जी, सूझबूझ की बात यह है कि कोई गलती नहीं, हमारे से कोई गलती हुई होती तो हम बिल्कुल ओपन हृदय के साथ चौधरी अभय सिंह चौटाला, जी हमने कंडेला कांड पर बात करने के लिए आपने नहीं बुलाया है, कंडेला कांड पर बात करने के लिए बुलाया ना, आज उस दिन आप लोग बात रखिएगा प्लीज। आप सरकार को बचाना क्यों चाहते हैं? जितेंद्र नेहरा जी को क्यों बचाना चाहते हैं? सुखवंत जी प्लीज ऐसे सुखवंत जी माफी मांग ले, कंडेला कांड में बात खत्म हो जाएगी। किस बात पे आप दर्द है? बालमुकुंद जी उस गांव के रहने वाले को दर्द है। अरे भाई उन्होंने देखा खूनी संघर्ष, उन्होंने अपनी आंखों के सामने इनको किसी पर दर्द नहीं है। इनका मंतव्य आप लोगों को बचाने का है, कांग्रेस के प्रवक्ता का, और यही बात हम पूरे प्रदेश की जनता को बताना चाहते हैं कि कांग्रेस बीजेपी के जूतों में अपना पांव रखे हुए हैं और बीजेपी को बचाने के लिए कांग्रेस के हर नेता का और यहाँ पे आज तो सबने देख लिया कि कांग्रेस का प्रवक्ता किस प्रकार बीजेपी के साथ मिलकर के इन कानूनों को बचाने की कोशिश में, सरकार को बचाने की कोशिश। सतीश जी, ऐसा नहीं लगता कि जिस मंच पे बात होना चाहिए किसानों को, ये इधर उधर की बात करके और उसको टाइम पास किया जा रहा है? आप जवाब ले लीजिए खालिद भाई। सर जवाब भी बता, हम सिर्फ आरोप प्रत्यारोप के लिए नहीं बैठे, हम कुछ समय आज बहुत अच्छा डिबेट चल रहा था नेहरा जी। किस तरह किसानों पे अत्याचार का काम किया, पीपड़ी में लाठीचार्ज हुआ, किस तरह इस 2 डिग्री टेम्परेचर में किसानों पे पानी की बौछारें करी गई, और आज किस तरह 200 सवा 200 किसानों ने आज शहादत देने का काम कर चुके हैं। लेकिन ये केंद्र में बैठी गूंगी बहरी सरकार आज भी यह बात समझने को तैयार नहीं।
कुछ भी बात होती है, छोटी छोटी बात के ऊपर हॉस्पिटलों में जाते हैं, एक नवजात बच्चे का जन्म देने पे तो वहां पे बधाई देने के लिए चले जाते हैं। लेकिन जो एक देश का एक अन्नदाता है, उसको एक टेलीफोन करने में केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार को इतना टाइम नहीं। लेकिन मैं ये कांग्रेस के प्रवक्ता को भी बता देना चाहता हूं, अब जो भी 12 बार मीटिंग हुई, 11 बार ये किसानों के साथ हमेशा मजाक हुआ है। मेरे भाई, आपको नहीं पता, हम उस मीटिंग में शामिल थे, वहां पर किसानों को किस तरह से बेइज्जत होकर उठ के आना पड़ा है। किसी किसान नेता ने ऐसा नहीं कहा। अरे अच्छा, आपके थप्पड़ लग जाए तो आप बाहर आके ये कहिएगा थप्पड़ मारा। आगे क्यों बढ़ाई? आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ना करें प्लीज। किस तरह आज बीजेपी के 2 प्रवक्ता हैं, कांग्रेस का प्रवक्ता भी बीजेपी का प्रवक्ता की तरह भी है। ठीक है, एक मिनट, ठीक है नेहरा जी बोलिए। ये सतीश भाई, आप कितना कुछ है, नेहरा जी ठीक है, नेहरा जी जल्दी से जवाब दीजिए। खालिद जी, मैं बताना चाहूंगा पहले तो कि जो हमारे यहाँ पे किसान संगठन के जो प्रवक्ता बन के बैठे हैं, उनको बड़ा जिम्मेदारी निभानी चाहिए। जितनी भी बार वार्ता हुई है सरकार के साथ में, किसान संगठन के नेताओं ने बाहर निकलते ही कहा है कि बड़े सकारात्मक माहौल में बातचीत हुई है, और केंद्रीय मंत्री जी ने कहा और ये कह रहे मजाक उड़ाया। आप कैसी बात कर रहे हैं किसानों के नाम पे? सर, लास्ट वाली जो वार्ता हुई थी उसमें ऐसी बात नहीं हुई। बिल्कुल मजाक। नेहरा जी, लास्ट वाली में जो वार्ता हुई थी उसमें ऐसी बात नहीं हुई थी। किसान नेता बाहर आए, बोले कि 10 से 15 मिनट बात हुई। मंत्री जी ने एक प्रस्ताव दिया कि 1.5 साल कानून स्थगन का, उसके बाद वो चले गए। खालिद भाई सुन लीजिए, देखिए मैं बताऊं आपको एक बात। एक विषय तो ये हो गया। दूसरा विषय, मैं मानता हूं कि सुखवंत जी बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन गलत पार्टी में। मैं उनको एक चीज बताना चाहूंगा, वो कहते हैं इनेलो किसानों की हितैषी है। इनेलो अगर किसानों की हितैषी है सुखवंत जी, तो 20 साल से यही हरियाणा प्रदेश का किसान क्यों आपको रिजेक्ट कर रहा है? आपकी जमानत क्यों जब्त करा रहा है? आपको 90 में से दे के एक भी सीट क्यों नहीं दे रहा? आप मुझे बताइए। आरोप लगाने की बजाय आपकी बात बताइए। के लोगों ने, सुखवंत जी, बीच में मैं आपके नहीं बोला था, आपकी पूरी कैबिनेट प्रोजेक्ट करने का काम किया। मैं आपके, अरे नंबरदार जी, आपके बीच में नहीं बोला था मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ खाली जी कि अगर किसानों के इतने हैसियत हैं तो लगभग 20 साल से क्यों रिजेक्ट कर दिया जमानत? क्यों? जब पिछले चुनाव में सब्जी का जमानत जब्त हुई है इनकी, और ये कहते हैं डंडा लेके हम किसान हितैषी हैं। आप एक विधानसभा का विकास नहीं करा सकते, आप बीच में धोखा देकर जनता को चले जाते हैं। आपको 5 साल के लिए जनता ने चुना है, आप कहते हैं राजनीति नहीं कर रहा हूँ। हम जनता के हर फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन आपको ये कोई अधिकार नहीं मिलेगा कि आपने किसी गलत तरीके से जनता को बहका करके अगर सत्ता प्राप्त कर ली तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप जनता को मारेंगे, किसानों को मारेंगे। आप इसको जवाब दीजिए। अगर ये असली होते उसी समय इस्तीफा देना चाहिए था। 100 दिन में महंगाई कम हो जाएगी। 100 दिन में महंगाई कम हो जाएगी। हो गई क्या? चाहूंगा खालिद जी, 35 रुपए डीजल पेट्रोल बेचने वाली सरकार बेच दिया क्या? मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और हमारे 300 रुपए में सिलेंडर बेचने वाले क्या बेच दिया क्या? किसानों के लिए इन्होंने काम किया है। आप मुझे बताइए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी की तरह क्या किसानों के लिए 2 करोड़ रोजगार देने वाली ने क्या दे दिया क्या? बीमा योजना को यहाँ पे लागू करवाया, इसके बीमा योजना को लागू करवाया बीमा कंपनियों के फायदे के लिए, बीमा कंपनी बेच दी कॉर्पोरेट के फायदे के लिए। अरे LIC तो किसानों का कोई फायदा नहीं हुआ। केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार बीमा कंपनी और कॉर्पोरेट के फायदे के लिए आप वो लेकर के आए। किस पोस्ट पे पैसा मिला? और यही हम कह रहे हैं कि अभी ये कानून भी आप कॉर्पोरेट के फायदे के लिए लेकर के आए हैं। मत्स्य पालन को हम लेके आए, और भावांतर भरपाई जैसी फेमस योजना जो फल फूल सब्जी कुछ नहीं, कोई भावांतर योजना नहीं है। आप लोगों का बहुत बड़ा ड्रामा। किस तरह माननीय प्रधानमंत्री अपने मुख्यमंत्री काल में कांग्रेस को कोसते थे, अभी किस तरह ये सरकार 100 दिन में महंगाई कम करने का वादा करते हैं। आपको तो आज ठीक है, 100 दिन के करीब हो गए, 100 दिन 100 दिन के करीब हो गए। आज तक आप महंगाई बढ़ाते जारी घटाने का क्या काम किया? आज देश में भ्रष्टाचार, इनेलो का दूसरा नाम है भ्रष्टाचार। कांग्रेस के टाइम पे 82 लाख करोड़ देश को अरे भड़को मत विजेंद्र नेहरा जी, जवाब दो। करोड़ रुपया कर्जा बौखड़ाओ मत खालिद भाई, विजेंद्र नेहरा जी, बौखड़ाओ मत, जवाब दो। ठीक, आप अगर दे सकते हो तो ठीक है। आप किसान के घर पैदा होकर किसान के हत्यारों का पक्ष रख रहे हो। अब जरा लास्ट कमेंट के तौर पे ले लेना, टाइम थोड़ा सा कम है। बाल मुकुंद जी, ये बताइए कि समस्या का समाधान होगा कैसे और कांग्रेस की क्या भूमिका होगी? देखिए, कांग्रेस की भूमिका पहले दिन से साफ क्लियर है कि हम किसानों के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे। हमारा
जिस तरीके से ये लगाया पौधा है इस देश का आजादी की लड़ाई से लेकर के, और जब सरकारें बनी हैं तो पहले लगातार 50-55 साल तो हमने शासन किया है। हमने जिस तरीके से किसान को खुशहाल किया है, और चाहे वो हरित क्रांति के माध्यम से, चाहे सफेद क्रांति के माध्यम से, आज किसान इतना खुशहाल हुआ था। तो इस भाजपा की सरकार ने एक तरह से उनको एक तरह से लूट करके और खाली छोड़ दिया है, और जनता को जिस तरीके से बरगलाने का काम पिछले 80-90 दिन से बीजेपी कर रही है, तो हम उसका सतत विरोध करते रहेंगे। सबसे बड़ी समस्या आज के टाइम में ये है खालिद जी कि भारतीय जनता पार्टी अभी भी बंटवारे की राजनीति पे खड़ी है। जैसे किसी को खालिस्तानी कैसी है, किसी को धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, हरियाणा में कुछ और कर रही है। लेकिन एक पंजाब में जो परिणाम आए हैं, जो चुनाव हुए हैं काउंसिलों के, उसे एक संदेश दिया भारतीय जनता पार्टी को कि या तो आप सुधर जाइए और इन कानूनों को वापस लीजिए, तो पूरे देश में यही हर्ष होगा। और हम किसान नेताओं के साथ तालमेल के साथ आगे बढ़ेंगे, अविश्वास प्रस्ताव लेके आएंगे, और हमने किसान महापंचायतों का आयोजन किया पूरे प्रदेश में, वो लगातार बड़ा अच्छा समर्थन हमें मिला है। ठीक है बाल मुकुंद भाई, फिर भी निवेदन करेंगे कि सरकार को मान जाना चाहिए किसानों की बातों को। जो किसानों की शहादत हुई है ये खाली नहीं जाएगी। ठीक है खालिद भाई, इसका समाधान साफ है कि आप ये कानून विड्रॉ करके और किसानों से बातचीत करिए, अगर कोई नया कानून आपको लेकर के आना होता है। जहां तक आपने कांग्रेस की बात करी तो हमने सबने देख लिया, वो कांग्रेस का काम ये है। बाल मुकुंद जी, अभी आप कह रहे थे कि हमारे प्रधानमंत्री तो माननीय प्रधानमंत्री जी तो कह रहे हैं कि आप घर चले जाओ, फिर आप विरोध भी मत करो। आप कहो अपने नेताओं को कि वो विरोध ना करें। आरोप प्रत्यारोप लगा सुखन जी, इससे कोई फायदा नहीं है। सतीश जी, ये बताइए, आप लोग लगातार कार्यक्रम घोषित कर रहे हैं, क्या उस कार्यक्रमों का कोई असर सरकार पर होगा? आज भी आप लोग बाल मुकुंद जी, आप अलग भाषा बोल रहे हो, फिर बातचीत शुरू होगी। आप आज की भाषा साफ बीजेपी को बताने की आप कल भी बातचीत करने के लिए तैयार था और आज भी बातचीत करने के लिए तैयार है, दिन में नहीं। हम किसी का अपमान करके बड़े थोड़े बन जाएंगे। सरकार के किसानों के बीच में अगर वार्ता होकर रास्ता निकल जाता है तो अच्छी बात है। किसान इस देश के जो चंद पूंजीपतियों के सपने पूरे नहीं होने देगा, इस देश को भुखमरी के कारगार पर नहीं ले जाने देगा, चाहे आंदोलन कितना लंबा क्यों नहीं चलाना पड़े। ठीक है, सरकार क्या बातचीत के लिए तैयार होगी? क्योंकि किसान भी कह रहा है कि हम भी बातचीत के लिए तैयार है, सरकार भी कह रही है कि तैयार है, तो पहल कहां से होगा, कौन पहल करेगा, बात आगे कैसे बढ़ेगी? खालिद जी, सरकार बिल्कुल बातचीत के लिए तैयार है। किसान भाई को अच्छा प्रस्ताव लेके आए या सरकार के प्रस्ताव को माने और सरकार से आए, वार्ता करें, समाधान निकलेगा। लेकिन अगर राजनीतिक दलों के कहने पे किसान वार्ता क्या करनी है विजेंद्र नेहरा जी? आप कानून विड्रॉ करें, इसमें बातचीत क्या है? अरे बातचीत क्यों? बातचीत का ढकोसला, वही तो मैं कह रहा हूँ, बातचीत का ड्रामा करते हो आप, ढकोसला करते हो। खालिद भाई, कानूनों को विड्रॉ करो, बातचीत क्या करनी है? 1.5 साल तक कानूनों को स्थगित कर सकते हैं, या तो उस प्रस्ताव को माने या आप। अरे आप ये बताओ ना, फिर आपकी मजबूरी क्या है कानूनों को लागू करना? चलेगा क्या? किसान नहीं चाहते अपने हित में, चलेगा क्या? आप इनको विड्रॉ क्यों नहीं करना चाहते? क्या दबाव है आपके ऊपर? अरे देश और सरकार का क्या मंतव्य है? आप ये एक्सप्लेन करो। कंडेला कांड के किसान हत्यारे हैं, क्या देश उनके कहने से चलेगा? जो कंडेला आप लोग क्या हो, आप किसानों के हत्यारे, आपको हक नहीं है आपको किसी भी चीज को बोलने का। आप लोग तो मांस किलिंग करना चाहते हो किसानों की, खुलेआम गोली चलाई है किसानों पे। आप मांस किलिंग करना चाहते हो, उनकी जमीनें छीनना चाहते हैं, अपने कॉर्पोरेट मित्रों को देना चाहते हैं। और हरियाणा का किसान, आप ये बताओ कि विड्रॉ नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते? क्या मजबूरी है? और किसने ये कानून बनवाए हैं? जमानत को कोई बचा। अगर इस देश का प्रधानमंत्री कानूनों को बढ़ाता तो वो जनता के भावनाओं की कदर करता। ठीक है, मेरे पास इतना ही समय है, इसलिए आप जितने भी तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। लेकिन प्रोग्राम खत्म होने से पहले आज का सवाल आपको दिखाते हैं, फिर उसका जवाब भी आपको दिखाएंगे। तो सवाल यह है कि किसानों के बढ़ते विरोध प्रदर्शनों ने क्या सरकार कृषि कानूनों को सरकार को रद्द करना चाहिए? और इसके लिए हमने कहा था कि अगर आपका जवाब हां है तो यस टाइप कीजिए और ना है तो नो टाइप कीजिए और जल्दी से भेज दीजिए। क्या जवाब है वो भी आपको दिखा देते हैं। तो 90% लोगों ने हां में जवाब दिया है और 10% लोगों ने ना में जवाब दिया है।